गहलोत जी का इस्तीफा ये भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनके ऊपर ईडी के छापे मरवाए, उनको ईडी के दफ्तर में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे कई दिनों तक मारे गए। 112 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप इसी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कैलाश गहलोत जी के ऊपर। तो एक दबाव उनके ऊपर बनाया गया और जिसके कारण से ये फैसला कैलाश गहलोत ने लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है। और अब उनके पास बीजेपी में जाने के सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं था। आप देखिए कि 5 साल तक वो सरकार के हिस्सा रहे, 5 साल तक वो सरकार में मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी जो स्क्रिप्ट उनसे बुलवाना चाह रही है, जो उनसे कहलवाना चाह रही है, वो उनको कहलवा रही है, उनसे बुलवा रही है। जी। तो सर, क्या आप ये मानते हैं बीजेपी एक कैंपेन टाइप में है कि किसी नहीं, तरह से आम बीजेपी, आदमी पार्टी आप के लोगों ये को अकेले बहलाएं? अकेले कैलाश गहलोत का सवाल नहीं है। जी। खुद प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया अजीत पवार पे, उनकी पार्टी में शामिल हो गए, ठीक हो गए। तो जो जो बीजेपी में शामिल हो जाता है, देखिए आप पे ईडी का छापा मरेगा, मारा जाएगा, तो फिर बीजेपी कहेगी साहब ये भ्रष्टाचारी हैं। इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, कहेंगे ये भ्रष्टाचारी हैं, अरे अरे ये तो एकदम अपराधी हैं, इनको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। लेकिन जिस दिन आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, आप अच्छे हो जाएंगे। जी सर। तो ये बीजेपी की घिनौनी राजनीति अकेले यहाँ नहीं, पूरे देश में चल रही है। कोई आप मैसेजेस उसको मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, मोदी वॉशिंग पाउडर सक्रिय हो गया है। दिल्ली चुनाव के पहले मोदी वॉशिंग मशीन सजा के रख ली गई है। अब उसमें देखिए आप कितने लोगों को ये शामिल करते हैं।